हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज मैं क्लास 9th के बच्चों के लिए साइंस पढ़ाने चल रहा हूँ। प्यारे बच्चों, अभी तक क्लास 8th में आप सब साइंस की एक बुक में सभी प्रकार के फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी सब मिक्स करके पढ़े थे। लेकिन अब आप क्लास 9th में साइंस को 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट केमिस्ट्री, दूसरा पार्ट जूलॉजी, तीसरा पार्ट फिजिक्स और चौथा पार्ट बॉटनी। जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो फिजिक्स से बोर्ड परीक्षा में 25 नंबर का प्रश्न, केमिस्ट्री से 20 नंबर का और बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी दोनों मिलाकर 25 नंबर का। इस प्रकार 70 नंबर का आपका पेपर होगा। मेरे बच्चों, अभी तक आप जो भी 9th में पढ़े हैं तो प्रश्न उत्तर के माध्यम से आप लोग ज़्यादा समझेंगे। लेकिन अब आप क्लास 9th में आपको डिटेल में पढ़ना है और एक टॉपिक जो आप पढ़ेंगे उसमें से स्वयं कई प्रश्न बनेंगे। जैसे जब मैं आज सबसे पहले मैं स्टार्ट करने चल रहा हूँ आपके लिए फिजिक्स, भौतिक विज्ञान और फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट मोशन, गति। उसके पहले मैं आपको एक बार पुनः सारी बातें बता दूं कि विज्ञान, साइंस की परिभाषा आप जानते हैं, एक बार फिर से समझ लें। किसी वस्तु के विषय में सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अर्थात इंग्लिश में बच्चे पढ़ते हैं, इंग्लिश में कहते हैं साइंस इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज। प्यारे बच्चों, ये साइंस अभी क्लास 9th में साइंस के 4 भाग आप पढ़ रहे हैं। वैसे साइंस के बहुत से भाग हैं। केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान में कई भाग हो जाते हैं, फिजिक्स में कई भाग हो जाते हैं। लेकिन अभी आपको 9th में केवल इसके 4 भाग पढ़ने हैं। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के 2 भाग, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में आपको फिजिक्स, भौतिक विज्ञान का पहला लेसन गति, मोशन आपको मैं बताऊंगा। आप अपने दैनिक जीवन में बहुत सी गतियों को देखे हैं। कोई सीधी रेखा में चल रहा है, कभी बच्चे वृत्त में घूमते हुए, नाचते हुए, वृत्त में कई बच्चे एक दूसरे के हाथ पकड़ के घूमते हैं। कोई बच्चा अपने आप को चारों तरफ घुमाता है, कोई बच्चा एक सीधी रेखा में दौड़ता है। ये विभिन्न प्रकार की गतियां हैं। आप साइकिल से विद्यालय जाते हैं तो चलते समय जहां आप साफ रास्ता पाए तेजी से साइकिल चलाते हैं, जहां आपको भीड़ दिखी वहां धीमे चलाते हैं। ये भी एक प्रकार की गति है। जब आप एकदम साफ रास्ता, बिल्कुल साफ रास्ता पाते हैं तो सीधा एक समान चाल से चलना शुरू कर देते हैं। ऐसी बहुत सी गतियां हैं। आप लट्टू घुमाते हैं, देखिए एक बिंदु के परितः वो घूमता रहता है। चारा काटने वाली मशीन, गांव में बच्चे चारा काटने वाली मशीन देखे होंगे, चारा काटते हैं, घुमाते हैं, वो भी एक प्रकार की गति है। आज इस टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा कि गति क्या है, गति कितने प्रकार की होती है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ये समझना है गति क्या है। लेकिन गति पढ़ने से पहले आपके सामने इस बोर्ड पर बहुत गति की परिभाषा, गति के कितने प्रकार हैं और उन प्रकारों की परिभाषा और उनके उदाहरण सब लिखे हैं। इसे आप देख करके नोट्स बना सकते हैं, लेकिन इसे मैं आपको समझा भी रहा हूँ। यदि आपके समझ में आ जाए तो आप इसे देखकर बिल्कुल नोट्स नहीं बनाएंगे, आप अपने मन से नोट्स बनाएंगे, सुन करके, समझ करके, याद करके, तब आप नोट्स बनाएंगे। यदि आपको
उसमें भी कोई दिक्कत पड़े तो आप इसे देखकर बना लें, या जब आप वीडियो देखिए उसे बार बार रिवर्स करके आप देख करके कई बार एक परिभाषा को सुन करके समझिए, तब इसके बाद आप नोट्स बनाएं और उसे हमेशा के लिए याद रखें। प्यारे बच्चों, एक बात मैं और आपको बता दूं कि पढ़ाई करने का सबसे सरल तरीका है कि कोई टॉपिक या आप पढ़ रहे हैं तो उसे एक बार पढ़ें, 2 बार समझें और 3 बार लिखें। कम से कम उसे अपने मन से 3 बार लिखें, 1 बार लिखें तो फिर मिला के देखें कहीं आपने गलत तो नहीं लिखा, उस गलती में सुधार करें, फिर दोबारा लिखें, फिर दोबारा लिखें। यदि आप 3 बार लिखेंगे तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। और यही विशेष बात आपको ध्यान देने के लिए या ध्यान में रखना है। अब आइए हम चैप्टर की ओर चलते हैं। पहला चैप्टर है मोशन, गति। गति क्या है? प्यारे बच्चों, आप देखते होंगे कि जब आप किसी गाड़ी पर बैठ करके गाड़ी चलती रहती है और बाहर आप खिड़की की ओर झांकते हैं तो देखते हैं कि स्थान बदलता जाता है, कभी पेड़ दिखेगा, कभी मकान दिखेगा, कभी कुछ नहीं दिखेगा। अर्थात जब आप गाड़ी पर बैठकर आते हैं स्थितियां समय के साथ बदलती जाती हैं, इसी को ही गति कहते हैं। इसलिए मैं लिख भी दिया हूं, किसी वस्तु में समय के साथ स्थित परिवर्तन को गति कहते हैं। मेरे बच्चों, कोई वस्तु जब समय के साथ अपनी स्थिति का परिवर्तन कर रही हो तब समझ लीजिए कि वह वस्तु गतिशील है। अब उदाहरण में दौड़ती हुई लड़की, एक लड़की दौड़ रही हो तो समय के साथ अपनी स्थितियां बदलती रहती है। सड़क पर चलती हुई कार, ये भी गति का ही उदाहरण है। अब गति कितने प्रकार के हैं? टाइप्स ऑफ मोशन, इसके बारे में आपको समझना है कि गति कितने प्रकार के हैं। प्यारे बच्चों, गति यहां मैं 9 प्रकार दिखाया हूं, बहुत सी प्रकार हैं गतियों का, लेकिन जो आपको ज्यादा समझना है वो 9 प्रकार आप देखिए। पहला सरल रेखीय गति, दूसरा स्थानांतरी गति, तीसरा वृत्ताकार गति, चौथा घूर्णन गति, पांचवा दोलन गति, छठवां कंपनी गति, सातवां अनियमित गति, आठवां एक समान गति और 9वां एक समान गति, अनियमित गति, और 9वें में होगा विपरीत गति, असमान गति। एक समान गति है, असमान गति। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, इसे ध्यान से समझने का प्रयास करें कि सरल रेखीय गति क्या है। सरल रेखीय गति क्या है? सरल रेखीय गति मीन्स इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेक्टिलाइनर मोशन, रेक्टिलाइनियर मोशन। अब देखिए सरल रेखीय गति क्या है? जब कोई कण सरल रेखा में गति करता हो, जब कोई कण सरल रेखा में गति करता हो तब उस गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे किसी परिपथ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति, आप इसे कम समझ पाएंगे, लेकिन दूसरी प्रकार की गति जैसे प्रकाश की गति, प्रकाश जो है सरल रेखा में चलता है तो प्रकाश की गति जो है वो सरल रेखीय गति है। परिभाषा एक बार फिर से समझें, जब कोई कण सरल रेखा में गति करता है तब यह गति सरल रेखीय गति कहलाती है। जैसे किसी परिपथ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति। प्यारे बच्चों, आप देखते हैं घरों में बिजली या बैटरी द्वारा कुछ चलाया जाता है तो जिस दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उसके विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति है उसे भी हम सरल रेखीय गति कहते हैं। दूसरा प्रकाश, प्रकाश भी सरल रेखीय गति करता है।
कैसे आप जानेंगे? जब आप प्रकाश के सामने खड़े हो जाएंगे, इधर से प्रकाश आ रहा हो, उसके सामने खड़े हो जाएंगे, तो वह उसकी प्रतिबिंब या छाया बनाने लगता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह सरलरेखी गति करता है। अब दूसरी प्रकार की गति है स्थानांतरी गति, ट्रांसलेशनल। स्थानांतरी या ट्रांसलेटरी मोशन। स्थानांतरी गति क्या है? जब एक वस्तु सीधी रेखा में गति करती हो, जब एक वस्तु सीधी रेखा में गति करती हो तो स्थानांतरी गति कहलाती है। जैसे ऊपर से यहां से हम इसको इसे गिरा दें तो इसे हम स्थानांतरी गति कहेंगे। या गेंद बच्चे खेलते हैं, सतह पर जो गेंद लुढ़कती हुई जाती है, ये भी स्थानांतरी गति है। या सतह पर लुढ़कती हुई गेंद भी स्थानांतरी गति है। अब आगे देखिए नंबर तीसरा प्रकार वृत्तीय गति। वृत्तीय गति किसे कहते हैं? जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तब इसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे किसी टुकड़े को, पत्थर का एक टुकड़ा ले लें या कोई वस्तु ले लें, उस वस्तु को एक रस्सी से बांध लें और रस्सी का दूसरा सिरा पकड़कर ऐसे ऐसे घुमाएं, तो यह गति जो होगा वृत्ताकार गति कहलाती है। अगला प्रकार है घूर्णन गति। घूर्णन गति रोटेटरी मोशन। इसमें ध्यान से समझना है प्यारे बच्चों, जब कोई वस्तु किसी स्थिर अक्ष के परितः गति करती है, जब कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः गति करती है तब उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। जैसे ध्यान दे, जैसे एक वस्तु है, इसका एक अक्ष यहाँ पर स्थिर कर दे और ये इसी के चारों ओर ऐसे घूमे, तो इस प्रकार की गति को हम कौन सी गति कहेंगे? घूर्णन गति कहेंगे। प्यारे बच्चों, जो घड़ी की सेकंड वाली सुई है उसे भी एक प्रकार से आप, जो घंटा और मिनट की सुई है उसे भी एक प्रकार से आप घूर्णन गति के परिभाषा में ले सकते हैं, उदाहरण में ले सकते हैं। और यहाँ आपको एक दूसरा उदाहरण मैं आपको बताऊंगा कि जो दोनों गति करता है, वृत्ताकार भी गति करता है, घूर्णन गति करता है। प्यारे बच्चों, जैसे पृथ्वी जिस पर हम सब हैं, पृथ्वी जो है एक घूर्णन गति करती है। पहले घूर्णन गति करती है, उसके बाद वृत्ताकार गति करती है। माने ये अपने अक्ष के परितः, जैसे ये है पृथ्वी, ये अक्ष के परितः ऐसे ऐसे घूमती रहती है और घूमते हुए आगे वृत्त के पथ पर चलती है, अंडाकार पथ पर चलती है, अर्थात इसमें दोनों गतियां होती हैं। प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना है। हम सब देखते हैं दिन रात, दिन रात कैसे होता है? पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी जो घूर्णन गति करती है प्यारे बच्चों, उसी के कारण दिन और रात होता है। आप अपने घर में एक छोटा सा प्रयोग करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। एक गोल गेंद लीजिए और सामने से टार्च जलाइए, तो आप देखेंगे गेंद के आधे भाग पर उजाला रहेगा और आधे भाग पर पीछे की ओर अंधेरा रहेगा, भले ही सामने से आप टार्च जला रहे हैं। इसी प्रकार पृथ्वी है, पृथ्वी के सामने वाला भाग जिधर सूर्य होता है वहां प्रकाश होता है, मतलब वहां दिन होता है। उसके पीछे वाले भाग पर जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, छाया बन जाती है, वहां अंधेरा हो जाता है और वहां रात हो जाती है। अब प्यारे बच्चों, आपके समझ में आया होगा वृत्ताकार गति तथा घूर्णन गति। ध्यान से आप समझिएगा कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही दिन रात होती है और पृथ्वी के वृत्ताकार गति के कारण मौसम बदलते हैं। आप देखते होंगे कभी ठंडी पड़ती है, कभी गर्मी पड़ती है, कभी बरसात होने लगती है। ये सब पृथ्वी के वृत्ताकार गति के कारण ही होती है। प्यारे बच्चों, अब आपको उदाहरण बता दें कि घूर्णन गति के और भी उदाहरण हैं। जैसे लट्टू आप घुमाते हैं, लट्टू आप देखे होंगे घुमाते हैं तो घूर्णन गति करता है। और प्यारे बच्चों, आप देखे होंगे दिवाली के समय चरखी आप घुमाते हैं, चरखी
आप लाते हैं, घुमाते हैं, उसमें आग लगाते हैं, वो घूमती है, वो भी क्या है, घूर्णन गति। प्यारे बच्चों, गाँव में आप देखे होंगे जंतुओं के लिए चारा काटने की मशीन जो है वो भी घूर्णन गति ही करती है। ये सब किसके उदाहरण हैं, घूर्णन गति के उदाहरण हैं। चलिए अब हम आपको आगे बताते हैं पांचवा प्रकार जो है दोलन गति, ऑसिलेटरी मोशन। दोलन गति क्या है, ध्यान से प्यारे बच्चों समझिए। जैसे एक वस्तु है और ये एक सम स्थिति में है, अब इस स्थिति के इधर और इधर दोनों तरफ अगर गति हो तो सम स्थिति के दोनों तरफ जब गति हो, इसी गति को हम दोलन गति कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक निश्चित बिंदु है, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर उधर एक सरल रेखा में गति करती है तो यह गति दोलन गति कहलाती है। जैसे घड़ी का पेंडुलम, आप लोग देखे होंगे घड़ियों में पेंडुलम लगा होता है, वो एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है, इसलिए उसे हम दोलन गति कहते हैं। इसके साथ साथ आप लोग जब सावन के महीने में नागपंचमी के दिन झूला झूलते हैं, झूला का जो गति है वो भी दोलन गति है। प्यारे बच्चों, अब आपको दोलन गति की परिभाषा और उदाहरण समझ में आ गया होगा। अगला प्रकार है कंपनी गति, वाइब्रेटरी मोशन। प्यारे बच्चों, कंपनी गति क्या है, जब कोई कण एक निश्चित या माध्य स्थिति के इधर उधर कंपन करता है। जैसे स्प्रिंग को दो सिरे से बांध दे और बीच में दबाकर छोड़ दे तो अपने माध्य स्थिति के इधर उधर कंपन करने लगता है। इस प्रकार की गति को ही हम कंपनी को गति कहते हैं। साथ साथ इसके और भी उदाहरण हैं कंपनी गति के। अब आप क्लास 9th में विद्यालयों में जब प्रैक्टिकल कराया जाएगा तो आप स्वरित द्विभुज देखेंगे, चिमटे की तरह होता है, ऐसे होगा और इसे जब रबड़ पर ऐसे पीटेंगे इसके दोनों सिरे कंपन करते हैं, उसमें से आवाज आता है, ये भी कंपनी गति है। इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों, आप देखते होंगे गिटार तमाम वाद्य यंत्र हैं जिसमें एक लंबा सा तार लगा होता है और जब उस तार को दबाते हैं तो विभिन्न प्रकार की उससे ध्वनियां निकलती हैं, माने वो कंपन करता है तार, वह भी एक प्रकार की कंपनी को गति है। आइए अब हम आपको बताते हैं अनियमित गति, रैंडम मोशन क्या है। अनियमित गति, प्यारे बच्चों, अनियमित गति अपने जीवन में आपने बहुत देखा होगा। मच्छर मक्खी तो जीना हराम कर देती है और गति कैसी करती हैं, अनियमित। चिड़िया उड़ती हैं, कैसी गति है, अनियमित। कीट पतंगों की गति क्या है, अनियमित। अर्थात अनियमित गति की परिभाषा, रैंडम मोशन की परिभाषा क्या होगी, जब कोई वस्तु गति करते हुए अपनी दिशा निरंतर बदलती रहती है। जब कोई वस्तु गति करते हुए अपनी दिशा निरंतर बदलती रहती है तो इस प्रकार की गति को अनियमित गति कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया मच्छर की गति, कीट पतंगों की गति, मक्खी की गति, विभिन्न प्रकार की पक्षियों की गति, ये गतियां क्या होती हैं, अनियमित गति। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगा एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। एक समान गति क्या है, जब कोई वस्तु एक निश्चित समयांतराल में निश्चित दूरी तय करती है। जैसे एक उदाहरण आप समझें कि कोई बस 1 घंटे में 50 किलोमीटर जा रही है और दूसरे घंटे में भी 50 किलोमीटर जाए, तीसरे घंटे में भी 50 किलोमीटर जाए, अर्थात भिन्न भिन्न दूरियों को मतलब समान समय अंतरालों में तय करे, माने समान दूरियों को समान समय अंतरालों में तय करे। अगर 1 किलोमीटर की दूरी को 10-15 मिनट तय कर रही है तो अगले 1 किलोमीटर की दूरी को भी 15 मिनट में तय करे, अगले 1 किलोमीटर की दूरी को भी 15 मिनट में तय करे। तो इस प्रकार की जो गति होती है उसे हम एक समान गति कहते हैं। यदि कोई वस्तु एक नियत समय अंतराल में प्रत्येक बार नियत दूरी तय करती है तो इस प्रकार की गति को असमान गति कहते हैं। उदाहरण में आप लिख सकते हैं कि जैसे कोई बस प्रथम घंटे में 40 किलोमीटर, द्वितीय घंटे में भी 40 किलोमीटर,
तीसरे घंटे में भी 40 किलोमीटर गति करे। इस प्रकार की गति को एक समान गति कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, जो नौवां प्रकार है वो असमान गति है। असमान गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करे। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करे उसे हम क्या कहेंगे? असमान गति कहेंगे। जैसे यार बच्चों, ध्यान से यहाँ आपको समझना है। सपोज करिए आपकी विद्यालय के लिए आप घर से साइकिल से निकलते हैं, या जो बच्चे बस से आते हैं बस से निकलते हैं। बस जहाँ खाली स्थान पाती है तेज चलती है, जहाँ भीड़ होती है वहाँ धीमी हो जाती है। अर्थात आप यहाँ ध्यान समझेंगे, खाली स्थान पर उतने ही समय में ज्यादा दूरी तय की और जहाँ भीड़ का स्थान है उतने ही समय में कम दूरी तय की। अर्थात इस प्रकार की गति को असमान गति कहते हैं। प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको बताया गति की परिभाषा, साथ साथ ये कितने प्रकार की गति होती है और इन सबके उदाहरण क्या हैं। अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उसे गति के सापेक्षता। ये क्या है इसे भी आप इसमें समझ लें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गति की सापेक्षता क्या है। गति की सापेक्षता, प्यारे बच्चों, गति की सापेक्षता, रिलेटिविटी ऑफ मोशन, रिलेटिविटी ऑफ मोशन, इसे ध्यान से समझने के प्रयास करिए। गति की सापेक्षता क्या है? प्यारे बच्चों, जैसे पृथ्वी पर कोई वस्तु रखी है पृथ्वी की सतह पर और हम देख रहे हैं कोई स्थिर है वस्तु, जैसे कोई एक गेंद रख दी जाए, कोई एक पुस्तक रख दी जाए, या कोई एक वृक्ष का मतलब एक वृक्ष है, कोई एक पेड़ है, पौधा है, वो सतह पर लगा हुआ है पृथ्वी के। तो जब हम पृथ्वी की सतह पर से देखेंगे तो वह हमें स्थिर दिखाई देगा, लेकिन उसी वस्तु को अंतरिक्ष से या वायुमंडल से देखेंगे तो हमें गतिशील दिखाई देगा। क्यों गतिशील दिखाई देगा? प्यारे बच्चों, कि हम जानते हैं पृथ्वी जो है निरंतर गति करती है। यदि आप दूसरे उदाहरण में आप देखें, सूर्य को आप प्रतिदिन सुबह आप देखते हैं पूरब की तरफ, शाम को आप देखते हैं पश्चिम की तरफ। सूर्य को आप देखते हैं, लेकिन सूर्य स्थिर है, वो गति नहीं करता है। लेकिन जब आप सूर्य पर जाने योग्य हो जाएं तो आप वहां जाकर देखें। जैसे पृथ्वी क्या है? पृथ्वी गतिशील है, लेकिन जब हम पृथ्वी पर हैं हमें पृथ्वी क्या करती है? स्थिर दिखाई देती है। इस प्रकार की जो गतियां हैं, अर्थात जब कोई ऐसी गति हो जो एक स्थान से स्थिर दिखाई दे, जब किसी वस्तु को एक स्थान से स्थिर देखें और दूसरे स्थान से गतिशील देखें, तब वस्तु की इस प्रक्रिया को गति की सापेक्षता कहते हैं। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से समझें। जैसे किसी वस्तु को एक स्थान से देखने पर वो विराम अवस्था में दिखाई दे और दूसरे स्थान से देखने पर वो गतिशील अवस्था में दिखाई दे, तो वस्तु की इस प्रकार की गति को गति की सापेक्षता कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, यहाँ एक शब्द और आया है, विराम। ये भी आप इसमें समझ लें कि विराम क्या है। मीन्स रेस्ट क्या किसे कहते हैं? ये बिल्कुल जो है गति के परिभाषा के विपरीत है। गति के परिभाषा में आपने पढ़ा, जब कोई वस्तु समय के साथ, जब किसी वस्तु में समय के साथ स्थित परिवर्तन हो तब उसे हम गतिशील कहते हैं। लेकिन यहाँ इसका उल्टा, जब किसी वस्तु में समय के साथ स्थित परिवर्तन ना हो, जब किसी वस्तु में समय के साथ स्थित परिवर्तन ना हो तब उस वस्तु को विराम अवस्था में कहते हैं। जैसे मेज पर रखी हुई पुस्तक, पेन इत्यादि। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके समझ में आया होगा।
इससे आप नोट्स ही बना सकते हैं, इसे बार बार रिवर्स करके आप समझ सकते हैं। हम आपसे आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे कि आप इसको जरूर समझ में आया होगा। यदि कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट जरूर लिखिएगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब अगला टॉपिक अगले वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो आप ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो भौतिक राशियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और भौतिक राशियां क्या हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है अगले वीडियो में। आप अगले वीडियो का इंतजार करिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।